हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसके में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 5 नंबरों वाला तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि यह क्वेश्चन लगभग हर एक बार पूछा जाता है। तो चलिए आज हम अपना आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि व नियंत्रण पर निबंध लिखिए। यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। यह क्वेश्चन बहुत हर बार लगभग पूछा ही जाता है हर एक सेट में। तो हम देख लेते हैं आज के अपने आंसर को। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। यानी कि जो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। और जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आइए हम नीचे देखते हैं, जो कि टोटल हम 5 पॉइंटों में देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। यानी कि शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। पहले पॉइंट में हम देखेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय एवं व्यय, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो आय और व्यय के सिद्धांतों से अच्छी तरह से परिचित होते हैं, इसीलिए वे सीमित परिवार को महत्व देते हैं, यानी कि समझते हैं। यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, तो आय और व्यय से अच्छी तरह से परिचित होते हैं और आय और व्यय के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं तथा वो सीमित परिवार से परिचित होते हैं। तो क्या करते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो आय और व्यय के बारे में सोचते हैं, तो सीमित परिवार के बारे में भी वो सोचते हैं। यही कारण है कि शिक्षित परिवार में सामान्यतः सीमित होते हैं। यानी कि जो क्या होता है, शिक्षित परिवार होते हैं यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि वे आय और व्यय के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि बच्चों की जनसंख्या का निर्धारण है। तो बच्चों की जनसंख्या का निर्धारण क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, जो जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए क्या प्रति परिवार बच्चों की संख्या को निर्धारित की जानी चाहिए कि हर एक परिवार में इतने ही बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी और कई प्रकार के रोक लगाने जाने चाहिए। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। यानी कि जब सरकारी, जैसे कि अधिक बच्चे होने पर क्या सरकारी में कोई नौकरी नहीं लगेगी और सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, इस तरह के प्रकार के रोक लगाए जाएं तो क्या जनसंख्या वृद्धि में कमी देखने को मिलेगी। तो अब हम देखते हैं आगे का पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है विवाह योग्य आयु में वृद्धि। यानी कि जो विवाह योग्य आयु में वृद्धि होनी चाहिए, कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए। तो विवाह का जनन से सीधा संबंध होता है। यानी कि विवाह का जो संबंध होता है तो जनन से सीधा संबंध होता है। अतः विवाह की उम्र में वृद्धि करने से प्रजनन दर अतः विवाह की उम्र में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। यानी कि जिसके कारण क्या होगा, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा जब विवाह की उम्र को बढ़ाया जाएगा। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा। यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा भी देना चाहिए। तो परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। यानी कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है।
इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधक गोलियों जैसे कि मालाडी हो गया और सहेली हो गई, ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं। गोलियों का प्रयोग को प्रेरित किया जाता है, यानी कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है इसमें मालाडी गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में समझाया जाता है प्रेरित किया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट और 5वां पॉइंट क्या है? कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, यानी कि जो कृषि उद्योग होते हैं उनमें के उत्पादन में वृद्धि। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें आधुनिक कृषि यंत्र एवं तकनीक को अत्यधिक उपलब्ध कराया जाए, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे संसाधन अत्यधिक उपलब्ध कराया जाए तो कम जनसंख्या द्वारा ही कृषि की जा सकती है। जब संसाधन अधिक होंगे तो कम जनसंख्या के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, जो कि कृषि किया जा सकता है तथा सीमित परिवार के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न होगी। जब कम परिवार के द्वारा ही क्या कृषि के कार्यों को किया जाएगा तो क्या लोगों में कम परिवार यानी कि सीमित परिवार के लेकर लोगों में रुचि उत्पन्न होगी। तो हम आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चौथा 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे। हम टोटल 3 क्वेश्चन आज तक करा चुके हैं, जो कि लगभग हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।